हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष स्टडी पॉइंट पर। हम यहाँ पर बात कर रहे थे वर्ष 2022 के उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। पूर्व में हमारे द्वारा एक वीडियो जो वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स है इसमें बनाया गया है और ये आपका दूसरा और अंतिम वीडियो है जिसमें हम आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आपका नैनीताल के ताकुला गांव में निर्माणाधीन एस्ट्रो विलेज उत्तराखंड का पहला स्टारगेजिंग सेंटर के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर एरिज के सहयोग से उच्च क्षमता का टेलीस्कोप लगाया जाएगा जिससे खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को देख सकेंगे। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवाल बाग में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य है ये स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है आपका अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। अगर हम बात करें अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की तो इसका जो स्थापना है ये 1986 में 1986 में और इसकी जो स्थिति है ये पिथौरागढ़ जनपद में और कुल क्षेत्रफल 599.93 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय सरस मेला 2021। तो इसका जो शुभारंभ है ये रुद्रपुर में 2 दिसंबर 2021 को हुआ है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये स्वयं सहायता समूहों को बाजार उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है आपका और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपकी 17वीं वन रिपोर्ट 2021। हम सबसे पहले बात करें कि किस मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया जाता है तो ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में वर्ष 1987 से ये 2 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित किया जाता है। अब हम इसकी बात करें तो वर्तमान में जो 17वीं आपकी वन रिपोर्ट 2021 आ रही है तो इसके अनुसार क्या है भारत में 24.62% 24.62% जो आपका भाग है इस पर वन है टोटल इंडिया में। अब हम कंपेयर करें इसकी जो लास्ट वन रिपोर्ट आई थी 2019 में 2019 में तो इसके कंपेयर जो 2021 में 2.09 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो ये मध्य प्रदेश का है। क्षेत्रफल के अनुसार जो यहाँ पे क्या वन है सर्वाधिक है और न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका हरियाणा आ जाएगा, सर्वाधिक मध्य प्रदेश और न्यूनतम हरियाणा। अगर मैं भारत में परसेंटेज की बात करूं तो जो सर्वाधिक प्रतिशत है ये मिजोरम में 53% और वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका 647 वर्ग किलोमीटर। अब हम जो इम्पोर्टेंट है इसमें उत्तराखंड में इस पर नज़र डालेंगे तो जो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 है इसके अनुसार सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है ये पौड़ी में है 3,396.71 वर्ग किलोमीटर और जो
दूसरा स्थान है ये नैनीताल का है। अब हम बात करें न्यूनतम 1% की, तो जो आपके मैदानी जनपद हैं, प्रथम स्थान पर है सबसे कम जहाँ पे उधम सिंह नगर 16.84, और हरिद्वार में है 24.74%। जो सर्वाधिक 1% है तो ये आपका नैनीताल में 71.62%, और उसके बाद आपका रहेगा चंपावत में 69.32%। देखिए आगे हम इसमें बात करेंगे जो सर्वाधिक वन वृद्धि प्रतिशत के अनुसार जो है ये नैनीताल में सर्वाधिक हुई है 2.93%। आफ्टर दैट सेकेंड वन इज देहरादून 2.89%। जो सर्वाधिक वन हास हुआ है ये सर्वप्रथम ये प्रथम स्थान पर जो बागेश्वर, और द्वितीय स्थान पर है हरिद्वार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वाधिक वनावरण के, तो जो सर्वाधिक है ये हिमालयन चीड़ पाइन है, ये आपका 27.52% एरिया पर ये हिमालयन चीड़ पाइन है। नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक सघन वन, तो जो सर्वाधिक सघन वन है ये नैनीताल में, और न्यूनतम सघन वन जो है ये हरिद्वार में है। तो इसमें से आपका जो एक क्वेश्चन है ये बन सकता है वन रिपोर्ट में से। नेक्स्ट है आपका आईआईटी रुड़की ने वर्ष 2022 में अपनी स्थापना के 175 वर्ष पूरे किए हैं। हम बात करें इसकी स्थापना की तो ब्रिटिश साम्राज्य में 1847 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भारत व एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया, और स्वतंत्रता के बाद ये थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसके नाम में परिवर्तन किया गया। जो 1949 है 1949, तो इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, और इसका नाम रखा गया रुड़की विश्वविद्यालय। 2001 में 2001 में इसे आईआईटी का दर्जा मिला। अगर हम बात करें भारत का जो पहला आईआईटी संस्थान है ये खड़गपुर पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। इसकी जो क्षमता है ये 1.66 पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड है। साथ में जो आईआईटी रुड़की का जो जल नवीनीकरण ऊर्जा विभाग है, इसके जो प्रोफेसर है अरुण कुमार, इन्हें हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट और काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने में उत्तराखंड का देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जो ये योजना है इसके अनुसार केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का नेशनल डेटाबेस ये तैयार किया जा रहा है, और 30 जुलाई 2021 से योजना चलाई जा रही है। अगर हम बात करें इसमें जो आपका मेन कीवर्ड है असंगठित क्षेत्र, तो इसमें क्या है, इसमें वो आपके जैसे वेतनभोगी मजदूर हो गए, और आपका जो स्वनियोजित श्रमिक हो गए, ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी में पोषण वाटिका हेतु प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है, और जो सीमांत जनपद है उत्तरकाशी, तो यहाँ पर 22 गांव के ग्रामीणों के घरों में मिनी पॉली हाउस बनाकर उन्हें पोषण युक्त जैविक सब्जियां उगाने के लिए प्रेरित व प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? हाल ही में यहाँ पे एक सर्वे हुआ था उत्तरकाशी ज़िले में, इस एरिया में, तो यहाँ पर एनीमिया की रिपोर्ट जो थी वो काफ़ी चिंताजनक थी। तो इस वजह से यहाँ पे जो महिलाओं बच्चों में रक्त की कमी की समस्या दूर करने के लिए यह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका चंपावत विधानसभा सीट। यहाँ पे हाल ही में उपचुनाव हुआ था, ध्यान हो आपको तो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं
श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो ये जो खटीमा विधानसभा सीट थी तो यहाँ से चुनाव हार गए थे। इसके पश्चात इन्हें जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर इन्हें क्या विधानसभा इसका सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस हेतु क्या इन्होंने यहाँ पर जो चंपावत सीट थी तो यहाँ से भाजपा के जो कैलाश गहतोड़ी थे, इन्होंने जो त्यागपत्र दिया था उसके बाद ये सीट खाली हुई और धामी जी ने यहाँ से उपचुनाव जीता। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर शैलजा भट्ट, नई स्वास्थ्य महानिदेशक। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। अगर हम बात करें सुधांशु धूलिया की तो इनके जो दादाजी थे भैरव दत्त धूलिया, तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ में ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के दूसरे ऐसे जज हैं जो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद अगर आपको शायद ध्यान हो तो इनके पास एक केस आया था हिजाब से संबंधित, तो उस समय ये चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर N.K. जोशी को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका CDS बिपिन रावत, प्रथम CDS बने थे। तो इन बिपिन रावत डिफेंस तकनीकी लैब का सुद्धोवाला स्थित वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट है आपका दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र का लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट है और आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए विशेष समिति का गठन किया है और समिति के जो अध्यक्ष हैं ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। 5 सदस्यीय समिति जो है इसके अन्य सदस्य हैं मनु गौड़, शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद कोहली और सुरेखा डंगवाल। नेक्स्ट है आपका सतत विकास लक्ष्य। इसकी हम बात करें तो जो प्रथम स्थान पर जनपद रहा है ये है नैनीताल और अंतिम जो स्थिति है ये उधम सिंह नगर की। नेक्स्ट है आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से हेतु चयनित किया गया। तो यह पुरस्कार उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मानसी जोशी, ये घरेलू सत्र से एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की टीम में खेलेंगी। नेक्स्ट है और इम्पॉर्टेंट है आपका माँ बाराही धाम देवीधुरा चंपावत में रक्षाबंधन के पर्व पर लगने वाला विश्व प्रसिद्ध आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन बग्वाल मेला 8 से 19 अगस्त 2022 तक मनाया गया। नेक्स्ट है आपका नानकमत्ता शहर का नाम अब श्री नानकमत्ता साहिब परिवर्तित कर दिया गया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में एक सड़क दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन वायुसेना को सौंपने की योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका रानीखेत के सोनी विंसर में देश का अनूठावा हिमालयी क्षेत्र का पहला स्पाइस गार्डन मसाला उद्यान अस्तित्व में आया है और जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये ऐसा पहला बागान है जहाँ पर संपूर्ण उच्च व हिमालयी क्षेत्र की 30 प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका गंगा के किनारे बसे
जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, तो उनका जो एक सर्वेक्षण किया गया, तो जिसमें हरिद्वार को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया और ऋषिकेश जो है तृतीय स्थान पर रहा है। अगर हम दूसरे स्थान की बात करें तो वाराणसी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें आप एक और नोट कर लीजिए एक लाइन, कि जो इंदौर शहर है ये लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाले रानीबाग पुल का लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो हिमालय दिवस है, हिमालय के संरक्षण हेतु जो जागरूकता हेतु ये मनाया जाता है, तो ये 9 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका किसाऊ बांध परियोजना, तो ये परियोजना उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा के समीप टॉन्स नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है और वर्ष 2008 में राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित किया गया है। हाल ही में इसमें जो कुछ गांव थे ये इसमें क्या इसकी जद में आए हुए हैं, तो इस वजह से ये चर्चा में रही है। और इस बांध से क्या होगा, उत्तराखंड व हिमाचल के अलावा यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बिजली जो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका देहरादून में खेलो इंडिया के अंतर्गत नॉर्थ जोन वुमेन जूडो टूर्नामेंट का शुभारंभ। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड का जो पहला हैम है ये पौड़ी में जो स्काउट और गाइड का प्रशिक्षण केंद्र है इसमें स्थापित किया गया। और इसकी जो मुख्य विशेषता होती है ये सैटेलाइट बंद होने पर भी इससे सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। तो ये राज्य का जो प्रथम हैम रेडियो केंद्र है। नेक्स्ट है आपका जो हिंदी व मैथिली भाषा के इसके जो नवगीतकार हैं बुद्धिनाथ मिश्र, इनको उत्तर प्रदेश में जो उत्तर हिंदी संस्थान है इसके लोहिया साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें बुद्धिनाथ मिश्र की, तो ये देहरादून का जो ओएनजीसी मुख्यालय था, तो यहाँ पे मुख्य प्रबंधक राजभाषा के पद पर ये रहे थे। नेक्स्ट है आपका और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें एक लघु फिल्म है पतालती, ये यहाँ पे शामिल की गई है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि इससे पहले भी बुसान अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव, वर्ल्ड प्रीमियर और इटालियन प्रीमियर, इसमें भी इसका चयन किया गया है। और यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट है आपका कि 24 मिनट की जो ये लघु फिल्म है ये भोटिया जनजाति की लोक गाथा पर आधारित है। भोटिया जनजाति की लोक गाथा पर आधारित है। और जो भोटिया जनजाति है आपकी उत्तराखंड में जो पाई जाने वाली 5 जनजाति हैं, 5 अनुसूचित जनजाति हैं, उसमें से एक है। इसकी जो शूटिंग हुई है इस लघु फिल्म की, ये रुद्रप्रयाग और चमोली में हुई है और इसके निर्माता व निर्देशक संतोष रावत हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की जो पहली ड्रोन फैक्ट्री है इसका शुभारंभ रुड़की में मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। नेक्स्ट है आपका रुद्रप्रयाग जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेही शाह का इस्तीफा जो उनके द्वारा सौंपा गया। तो ये उत्तराखंड राज्य अधिनियम 2016 की जो धारा 100 है उसके अनुसार जो अविश्वास प्रस्ताव है अध्यक्ष के विरुद्ध इसे लेके आया गया और कुल 18 जो निर्वाचित सदस्य थे उसमें से 14 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। नेक्स्ट है आपका
कन्याश्री योजना। तो जो योजना है ये लड़कियों, अविवाहित लड़कियां जो होती हैं 13 वर्ष से 18 वर्ष, उनको स्कॉलरशिप इसमें प्रदान की जाएगी। और ये जो योजना है पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके तहत गढ़वाल व कुमाऊं में मत्स्य पालकों को एक मंडी प्रदान की जाएगी। और इसकी जो घोषणा हुई है ये 10 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस पर हुई है। उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर मत्स्य पालन मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा। और इनका कहना है कि यहाँ पे क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए 11,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आपका हर घर तिरंगा अभियान। तो इसमें क्या है 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने की योजना है। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो इसका शुभारंभ है ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समित पात्रा, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी जी की जो 23वीं पुण्यतिथि है, तो इस पर इनकी जो आदमकद प्रतिमा है ये मसूरी में स्थापित की गई। नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान NIM, इसमें 26वीं राष्ट्रीय क्लाइंबिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में जो 17 मई को घी संक्रांति मनाई गई है, तो ये लोक पर्व के साथ साथ ही अच्छी फसल व अच्छे स्वास्थ्य कामना से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, उनके द्वारा प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में एक जो नया विभाग है लाइफ स्टाइल क्लिनिक, इसको प्रस्तावित किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाना है। नेक्स्ट है आपका गुलर भोज रुद्रपुर में जो बौड़ जलाशय है, यहाँ पर 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग कैनाइंग स्प्रिट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका मसूरी के चामासारी गांव में मुख्यमंत्री मधुग्राम योजना है, इसका शुभारंभ किया गया। और योजना के तहत जो चामासारी गांव है यहाँ पर 500 मॉन बॉक्स बांटे गए। नेक्स्ट है आपका और इम्पॉर्टेंट है नैनीताल में दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड मिरर लगी है। ये जो टेलीस्कोप है तो जो भारत, बेल्जियम और कनाडा है, इसके सहयोग से नैनीताल के जो देवस्थल है यहाँ पर ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य व शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को उत्तराखंड शौर्य सम्मान मिला है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड की वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अदिति शर्मा को डॉक्टर बल्लभ मडोखोट मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है ये नेशनल एकेडमी ऑफ वेटनरी साइंस ने दिया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में अंग प्रत्यारोपण के लिए सोटो स्टेट ऑर्गन एवं टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में ये हुई है। नेक्स्ट है आपका जो हाल ही में एक बुक का विमोचन हुआ है, ये जो बुक है इसके लेखक हैं पूर्व IAS आराधना जौहरी। और इसकी जो खासियत है या फिर इसमें जो इनके द्वारा संकलित किया गया है, ये उत्तराखंड के
1000 मंदिरों का इतिहास है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग द्वारा जो जारी इनोवेशन रैंकिंग है, इसमें पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महोदय द्वारा देहरादून के सुद्धोवाला में केंद्रीकृत जो मिड डे मील किचन है, केंद्रीयकृत मिड डे मील किचन, इसका शुभारंभ किया है। इससे देहरादून के जो आसपास के 120 विद्यालय हैं, यहाँ पर छात्र छात्राएं हैं, इन्हें पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका हल्द्वानी में 2 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन यशोधर मठपाल ने किया है और इस फेस्टिवल में विभिन्न क्षेत्रों से कई प्रख्यात लेखक और उपन्यासकारों ने प्रतिभाग किया। नेक्स्ट है आपका लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में भी जो नेवले की प्रजाति है माउंटेन विजल, इसका संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है IMC इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसकी स्थापना उधम सिंह नगर के जो खुरपया तहसील है इसमें प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट आपको जो चंपावत जिले का जो लोहा घाट है, इसमें जो कोली ढेक झील है, इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। नेक्स्ट है श्रीनगर उत्तरकाशी अल्मोड़ा और चंपावत में चारा बैंक है, इसकी स्थापना की गई है। ये उत्तराखंड सरकार द्वारा पशुपालकों के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के तहत ये चारा नीति बनाई है और इस नीति के जरिए जो अगले 5 वर्षों मतलब आपका जो 2027 है इस तक 9768 उद्यमियों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करने की एक जो आकलन है यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है आपका चमोली जिले की जो मंडल घाटी है, यहाँ पर कीटभक्षी पौधे की दुर्लभ प्रजाति यूट्रिकुलेरिया फर्सिलेटा को रिकॉर्ड किया गया है और भारत में 36 वर्षों बाद और पश्चिमी हिमालय में पहली बार कीटभक्षी जो प्रजाति का पौधा है इसकी खोज हुई है। आखिरी बार 1986 में सिक्किम और दार्जिलिंग में ये पौधा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट है आपका महिला स्वास्थ्य जागरूकता शिविर के अंतर्गत देहरादून में पौष्टिक आहार व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपका जमरानी बांध परियोजना, ये नैनीताल में स्थित है और गौला नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना देहरादून में की जा रही है। नेक्स्ट है आपका जो उत्तराखंड का बजट है 2022-23 का, तो इसमें जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं इनको 1 वर्ष में 3 निःशुल्क LPG सिलेंडर की यहाँ पर बात की गई है। साथ ही जो बजट 2022-23 है इसमें जो राज्य में 2 सुगंध पौधा केंद्र गढ़वाल में भड़सार और कुमाऊं में चौबटिया की बात, साथ ही बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल हिल टाउन और टिहरी झील को ब्रांड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की योजना बजट 2022-23 में की गई है। नेक्स्ट है आपका मानस खंड मंदिरमाला मिशन, तो जो उत्तराखंड का जो पूर्व नाम था मानस खंड केदारखंड, तो ये जो आपका मिशन है इसमें कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने हेतु इस योजना की बात की गई है। नेक्स्ट है आपका फिट एट 50 प्लान वुमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन, तो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला
पक्सो दर्रा है, तो इसकी यात्रा की शुरुआत की गई है। जो महिलाओं का एक 12 सदस्यीय दल है, तो इसका जो नेतृत्व है ये बछेंद्री पाल द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका लाखा मंडल में जो बाबा केदार का मंदिर है, इसका मूल स्वरूप में पुनर्निर्माण किया जा रहा है। तो बात करें हम लाखा मंडल की, यहाँ पे क्या है, मूर्तियों का भंडार इसे कहा जाता है। साथ ही देहरादून स्थित जो जौनसार बावर का एरिया है, यहाँ पे क्या लाखा मंडल है, और ये पांडवकालीन इतिहास के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। दुर्योधन ने यहाँ पे क्या किया था, एक लाख का महल बनाया था और पांडवों को जलाने के लिए। नेक्स्ट है आपका देहरादून स्थित RIMC है, राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज। तो इसका शताब्दी समारोह 2022 में मनाया गया। ये भारत का जो सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है और इसकी स्थापना जो है 13 मार्च 1922 को तत्कालीन प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड VIII ने की है। नेक्स्ट है आपका उत्तरकाशी जनपद को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों में नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने में देश के जो 20 सर्वश्रेष्ठ जिले हैं उसमें शामिल किया है। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री डॉक्टर VKS संजय और उनके पुत्र डॉक्टर गौरव संजय को स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता के लिए इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है आपका जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के जो छात्र थे, उनके द्वारा 4 जो क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी, उसमें से एक ग्रह को नासा ने जो इसे स्वीकार किया और इसे P11 NYIA नाम दिया है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के देहरादून के जो झाझरा स्थान है, तो यहाँ पर देश की 5वीं साइंस सिटी प्रस्तावित है। अगर हम अन्य जो 4 साइंस सिटी इनकी बात करें तो ये आपकी कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और कपूरथला में है। और इसकी जो स्थापना का उद्देश्य है, ये मॉडल के माध्यम से पर्यावरणीय व भौगोलिक घटनाओं को बताना है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य बन गया है। और इस नीति के तहत जो बाल वाटिका योजना है, इसमें बच्चों को 3 वर्ष की आयु से ही फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो गुजरात में संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड एक स्वर्ण पदक के साथ 26वें स्थान पर रहा है। एक स्वर्ण पदक के साथ इसे टोटल जो पदक मिले 18 पदक मिले और ये 26वें स्थान पर रहा है। और जो एक स्वर्ण पदक है, ये उधम सिंह नगर की पायल को 35 किलोमीटर वॉक रेस में मिला है। नेक्स्ट है आपका हरिद्वार समेत देश के 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें शुरू की गई हैं। और इसकी जो व्यवस्था है, ये क्या न्यूनतम जो आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे अधिक सेवाएं देने से इसकी जो योजना है। नेक्स्ट है आपका जो पर्वतारोही सविता कंसवाल ने थी, ये द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी से लौटते हुए इन्हें जो डोकरान बम्बा ग्लेशियर के निकट एवलांच दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ये माउंट लोसे चोटी, इसकी जो ऊंचाई है 8,516 मीटर, इस पे तिरंगा फहराने वाली देश की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड को स्वच्छ भारत मिशन की 6 श्रेणियों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका जो उत्तराखंड दौरे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जिसमें से कि वो बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम में उन्होंने दर्शन किए, तो इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने इन्हें ब्रह्मकमल टोपी व बाल मिठाई भेंट की है। बाल मिठाई के बारे में कहा जाता है कि ये 7वीं या 8वीं सदी से नेपाल से भारत आई है
भारत के उत्तराखंड में आई है। और अल्मोड़ा जो शहर है ये काफ़ी प्रसिद्ध है बाल मिठाई के लिए। नेक्स्ट है आपका जो विख्यात हिंदी साहित्यकार हैं शेखर जोशी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं ये कोसी का घटवार, 7 किलो हलवा। नेक्स्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में सिया का जो गठन किया गया है, तो ये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण है। इसमें देखिए होगा क्या कि जो 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित होने वाले उद्योग हैं, सड़क हैं या किसी प्रकार का जो निर्माण कार्य है, और नदी में जो 50 हेक्टेयर है इससे अधिक क्षेत्र में जो उपखनिज चुगान हो रहा है, तो इसमें क्या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कराना अनिवार्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका IIT रुड़की में रॉक एंड फ्लूइड मल्टीप्लेक्स मल्टी फिजिक्स लेबोरेटरी का उद्घाटन। नेक्स्ट और ये आपका लास्ट है, उत्तराखंड के जो पुलिस उप महानिदेशक हैं DIG रेणुका देवी, तो इनको स्कॉच संस्था ने स्कॉच सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तो उस समय इन्हें ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करने हेतु इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही पौड़ी जनपद के SSP पद पर रहते हुए इनके द्वारा कम्युनिटी बास्केट अभियान चलाया गया। तो इसमें किसी भी व्यक्ति की जैसे आप सहायता कर रहे हैं तो बास्केट में क्या ज़रूरी सामान रख दिए जाते थे। तो ये थे आपके उत्तराखंड 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आपको किसी भी प्रकार का सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।